नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा द्वारा समस्त थानों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा कोतवाली थाने पहुंची, जहां उन्होंने थाने और कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और कुशलता सुनिश्चित की जा सके। देखिए, अभी आज शहर के थानों का जो है निरीक्षण के लिए निकले हैं और शुरुआत जो है कोतवाली थाने से की है। यहाँ की जो भी समस्या है पेंडेंसी से संबंधित और क्राइम से संबंधित, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो संभावना हमेशा इम्प्रूवमेंट की हमेशा रहती है, लेकिन पुलिस जो है वो अच्छा काम कर रही है और उसको और कैसे इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करके दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कोई जिस तरीके से पुलिस लगातार जो कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर वारदात होने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और किस तरीके से कार्रवाई में इम्प्लीमेंट देखिए, गश्त जो है उसको सुचारू ढंग से और ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से निकाला जाए, उसके लिए आपस में उसके लिए बैठ के डिस्कशन हुआ है। और इसके अलावा जो आदतन अपराधी हैं उनके ऊपर किस तरीके से एरिया डोमिनेशन में कंटिन्यूसली उनको लाकर उनसे पूछताछ करके और कोई भी घटना होने से पहले रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी विशेष रूप से हमारा ध्यान है, जिसके ऊपर हम सर्विलांस रखे हुए हैं। जो भी क्राइम के पास लड़के जाके और क्रिमिनल टाइप एक्टिविटीज़ में लाइक करना, पसंद करना, कुछ इस तरीके की चीज़ें पोस्ट करना, वो भी जब भी हमारी जानकारी में आता है तो उनको भी लाके पाबंद भी किया जाता है, उनके माता पिता को भी बताया जाता है, जिससे कि जो ये क्राइम्स में इन्वॉल्व होने से पहले ही हम इन बच्चों को बचा सकें। तो इस प्रकार से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैम, पुलिस अभी जो है आपने ज्वाइन किया, हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। अभी एक छोटा सा उदाहरण है कि ई रिक्शा एक व्यक्ति का चोरी हुआ, उसने ब्याज पर पैसा लेके ई रिक्शा खरीदा, 4 घंटे में पुलिस पकड़ के लाती है, बरामदगी भी कर लेती है, किसी थाने का मामला है। तो ऐसे आईओ को, ऐसे थानाधिकारी को और प्रोत्साहन करें क्या? देखिए, जो भी हमारे पुलिस परिवार में जितने भी कोई एएसआई हेड कांस्टेबल एसएचओ, जब भी कोई अच्छी कार्रवाई करते हैं तो उनमें रिवॉर्ड देने का सिस्टम है और रिवॉर्ड बिल्कुल दिए जाते हैं। जो यहाँ पर अच्छी कार्रवाई हुई है उसमें भी उनको जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं उनको डेफिनेटली रिवॉर्ड दिया जाएगा। अभी तक आपने ज्वाइन करने का कहाँ निरीक्षण कर लिया है पेंडेंसी पर लेकर? हाँ, हर तरीके की हर ही समस्या पेंडेंसी और जाब्ते से संबंधित या गश्त से संबंधित या ट्रैफिक से संबंधित हर प्रकार के इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। और मैंने काफ़ी सारे थानों का निरीक्षण कर लिया है, पूरे नसीराबाद में, किशनगढ़ की तरफ, पुष्कर और बाकी के जो बचे हुए थाने हैं उनका भी एवरी डे कहीं ना कहीं जाकर एक बार पहले स्थानों का निरीक्षण कर और स्थिति को पूरी तरीके से वाकिफ होकर फिर अग्रिम जो हमारी कार्य योजना है वो बनाकर काम को और कैसे बढ़िया किया जा सकता है उसके ऊपर काम किया जाए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामगंज स्थित काली माता मंदिर में घट स्थापना की गई। घट स्थापना से पूर्व भक्तों द्वारा पवित्र पुष्कर से जल लाकर माता रानी का अभिषेक किया। इसके बाद बैंड बाजे के साथ माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था का माहौल देखने लायक था। श्री दुर्गा महाकाली मंदिर से पंडित त्रिभुवन दुर्गा पाठी सभी नगरवासियों को 66वें नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज भगवती के सुबह प्रातः 5:30 बजे मंगल स्नान के साथ भगवती के नवरात्रि महोत्सव का प्रारंभ किया गया। उसी के साथ 8 बजे रामगंज से कलश व कावड़ यात्रा मंदिर के लिए लाई गई। उसके पश्चात पूजन कराया गया। पूजन के पश्चात श्री दुर्गा महायज्ञ का प्रारंभ किया गया। इसी के साथ 3 तारीख तृतीय नवरात्रि को भगवती के दरबार में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सभी नगरवासियों से निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार के भगवती के दर्शन करें और धर्म लाभ उठाएं। आज शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर अजमेर की अरावली पहाड़ियों में स्थित प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में घट स्थापना की गई। इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर माता के दर्शन किए और पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के निमित्त विशेष महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाता है। यह पर्व भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। ये ग्राम बोराज फाइसागर रोड अजमेर में राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला पे ये है। ये माँ चामुंडा मान्यता बहुत है। ये हर प्रकार के भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। पुत्र के किसी को पुत्र के उसमें देती है, किसी को नौकरियों में देती है,
हर प्रकार के आशीर्वाद देती हुई माँ। नवरात्रों में विशेष पूजा अभी नवरात्रों में हुई है। जो आप देख रहे हो कि श्रृंगार 4 बजे सुबह श्रृंगार हुआ है और 5 बजे नौरते स्थापित हुए हैं। ये है मंदिर में पूरी परिक्रमा लेते हैं कि माँ गंगा माई के, शिव जी भगवान के और इधर सूर्य भगवान का, इधर सभी हनुमान जी को, सबको प्रणाम करने के लिए। हाँ, तलवारें, नगारे, साजबाज के संग वगैरह सब। मंदिर में और भी मंदिर शिव मंदिर यहाँ है, गंगा माँ है, हनुमान जी का मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है, चमत्कारी कुंड। ये इसकी यही मान्यता है कि इसका कभी पानी खत्म नहीं होता है। इस पानी में कितना ही रख लो कीड़े नहीं पड़ते हैं और ये अनेक प्रकार के रोग दूर करते हैं। और एक विशेषता है कि माँ ने अब की बार इतना बड़ा आशीर्वाद दिया भक्तों द्वारा और गांव के सहयोग से और कमेटी के सहयोग से। ये नवरात्रि चल रहे तो देखो, इनके तो 9 रूप है जो अलग अलग प्रकार के पूजा करते हैं भक्त लोग। अब कोई लक्ष्मी के रूप में करते, कोई काली के रूप में करते, कोई चामुंडा के रूप में करते हैं। अब जैसे ही मान्यता है वैसे ही। दिन में कितनी आरती होती है? 4 आरती होती है एक दिन में नवरात्रों में। यहाँ संडे को भंडारा लगता है भक्तों द्वारा। और एक वो है कि अभी दशहरे को हम मंदिर की तरफ से, कमेटी की तरफ से दशहरे को भंडारा रखेंगे, हवन रखेंगे। 9 दिन तक क्या अहम होता है? यहाँ कई प्रकार के। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर पर आज प्रातः काल घट स्थापना का आयोजन था। इसके पश्चात माता की महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्रद्धा से माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह देखते बन रहा था और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आज माता जी के यहाँ सवेरे 7:15 बजे घट स्थापना हुई थी। उसके बाद पब्लिक का आना जाना चल रहा है और आज माता के यहाँ ये 40वां स्थापना दिवस है। इसके विशेष तौर पे आज शाम को महाआरती होगी 7 बजे। इसके अंदर आप सभी लोग पब्लिक आए, पधारे। और इसके अंदर क्या है कि जो कलाकार आ रहे हैं, तो भजन गायक वाले पुष्कर के महाराज लोग आ रहे हैं, वो करेंगे। और एक जो और तो कुछ कर नहीं सकते इस समय जागरण, जो आज ही के दिन माता के यहाँ स्थापना हुई थी और वो अष्टमी के दिन हुई थी। जिस समय 84 के अंदर आज के दिन जो 3 अक्टूबर था उस दिन अष्टमी थी और उस दिन ये स्थापना हुई। ये कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी के हाथों से हमने ये मूर्ति रखाई थी। उसका संस्थापक अध्यक्ष मैं था उस समय। लिहाजा हम यही चाहते हैं, शाम को जो आरती है उसके अंदर बाहर के कलाकार आ रहे हैं, झांकियाँ सजेगी, इसलिए सब लोग पधारें। जय नवदीप सेवा ट्रस्ट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि बापू नगर क्षेत्र में एक मकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से निरीक्षण किया और चोरों का पता लगा लिया। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप सिंह और उम्मेद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस आरोपियों से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। एक वारदात हुई थी 30 सितंबर 2024 को। एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी रात्रि के 4:30 बजे करीब। परिवादी कौशल कुमार सोनी सनौ मोहनी संगति सोनी एवं 44 साल बापू नगर प्रवास सिनेमा में रिपोर्ट दी गई। उनकी रॉयल एनफील्ड गाड़ी बाहर खड़ी थी और ज्ञात चोरी करके ले गया रात को। इसकी तलाश में हमने टीम गठन किया कोतवाली और इसके कैमरे और फुटेज के आधार पर इसको डेल किया तो 2 लड़के इसके अंदर से चोरी करने वाले हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। एक है कुलदीप सनो गणेश निवासी रावत निवासी धोलिया गढ़ थाना दिवेर जिला राजसमंद। दूसरा है उम्मेद सिंह सनो दलपत सिंह रावत निवासी किशनपुरा थाना देवगढ़ जिला राजसमंद कांकरोली रहने वाले हैं। इन लोगों ने राजसमंद जिले में 3-4 वारदात की है, कबूल किए। वहाँ भी वारदात मोटरसाइकिल चोरी की गई है। ये लोग होटल पे काम करता है और वो ऑर्डर करने के लिए होटल से रात को ट्रैवल्स बस से आया था और उसको वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करके लेके गए। दोनों लड़के साथ मोटरसाइकिल की बरामद कर दी रॉयल एनफील्ड से और भी चोरी के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। उसका रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। पूर्व में क्या रहा है? पूर्व में जो पूछताछ प्रथम दृष्टि आई है उसके अंदर इन्होंने कबूल किया है कि राजसमंद जिले में चोरी की है मोटरसाइकिल में। तो ये हैबिचुअल है चोरी करने में। यहाँ पकड़े गए हैं। अभी जो राजसमंद 20 में प्रोडक्शन ले जाएगी क्योंकि वहाँ की वारदात कबूल की है और भी
पीसी रिमांड लेके आएंगे, हो सकता है और भी वारदात इसमें कबूल करना या और भी तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी इसके बारे में। बाकी इसकी जो वारदात हुई उसमें बुलेट रॉयल एनफील्ड बरामद कर ली है और दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया। आज इनको रिमांड पेश किया जाएगा। इस वारदात को खोलने में कितने कैमरे देखने सीसीटीवी चेक किए? करीब 50 से 60 कैमरे इसमें, क्योंकि रूट बहुत लंबा था, यहीं से लेकर के फिर माखोपुरा बाद आउटसाइड तक, क्योंकि जिस रूट से गया वो रेट करीब 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उनकी जो बैकअप देकर के हम रिवर्स कैमरे देखे, ऑफिस टाइमिंग आना हो जाना दोनों, तो उसमें वो मोटरसाइकिल आइडेंटिफाई हो रही थी जिस रूट से गई इस रूट से। जानकारी ऐसी मिल रही पुलिस वाले बहुत बिल्कुल निगाह टिकाए हुए थे स्टोर पर। ऐसा नहीं सर, हम देखो एक्चुअली वारदात तो 4:30 बजे बात की है रात्रि को, लेकिन जब टीम गठन करके इसमें फोकस किया गया तो उस कैमरे ही हमारा बेस था उसको, क्योंकि कहाँ से रूट ले रहा था, फिर आधार आईडी लगा भी ये लेकर के माखोपुरा की तरफ उधर गया हो, तो उससे हमने ट्रैकिंग करके फिर टीम गठन के फिर इसके मोबाइल नंबर लेकर करके। बाइक चोरी करने वाले चोरों का मकसद क्या था? जो पैसा आता है या खुद करना है, उस पैसे का क्या करते हैं? वो भी इन्वेस्टिगेशन से की जा रही है। प्रथम दृष्टया यही है कि ये वैसे तो अभी होटल में भी काम कर रहे हैं और एक जॉब प्रोफाइल वहाँ दिखा रखा है, बाकी ये साइड में चोरी का भी काम करते हैं, तो लोगों को डाउट भी नहीं हो, पुलिस भी शक नहीं करेगी काम करते हुए अचानक आते हैं रात को वापिस चोरी की और निकल जाते हैं। मोटरसाइकिल ला करके चोरी की उठाई और उसको बेचना, उसके बाद उनका खर्च करना, अपने शौक मौज पूरे करना, यही इस प्रथम दृष्टि आया है। और भी इसमें गहनता से निष्पादन किया जा रहा है, जो भी स्थिति आएगी आपको। कुछ दिनों पूर्व अजमेर के रूपनगढ़ क्षेत्र में गोलीकांड का मामला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने गोली लगने से दम तोड़ दिया था। आज इसी मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि 50-50 हजार की इनामी राशि के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया पुलिस ने इस सफलता के लिए बड़ी मशक्कत की थी और अलग अलग प्रदेशों में जाकर आरोपियों की तलाश की। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 तारीख को रूपनगढ़ में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। उस समय पर हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमने 3 जो इनामी अपराधी हैं इसमें, जिनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम था, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ में 4 और मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम राजवीर, पुखराज और नरेश हैं और ये तीनों ही इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में विशेष रूप से इन्वॉल्व थे। और जो बाकी 2 इनामी अपराधी बचे रहते हैं, उनके लिए हमारी टीम दिन रात कार्यरत है और आशा करते हैं कि जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। जो अलग अलग लोग हैं उनको अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गया है और तरीका जो है वो पुलिस का हमने काफ़ी मेहनत करी है। हमारी टीम में, जैसे आप जानते हैं, दिन रात काम कर रही थी, तो दूर दूर तक टीम भेजी गई थी। एमपी में भोपाल तक टीम गई, कश्मीर गई और यूपी में गई और धीरे धीरे करके हमें ये सफलताएं हाथ लगी। राजवीर ने फायरिंग की वेपन की रिकवरी के हम प्रयासरत हैं। अब उससे जेसी पर लेकर और वो पीसी पर लेकर पूछताछ की जाएगी और प्रयास किए जाएंगे कि जो हथियार है वो हम रिकवर कर पाएं। ये तीनों एक साथ थे या अलग अलग थे? अब जो 2 है वो भी अलग गए हैं या कॉन्टेक्ट है? इन तीनों को हमने अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है और बाकी के जो 2 हैं उनके लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। यदि जैसे ही लोकेशन पता चलेगी उस पर तो हम कार्रवाई ही कर लेंगे। इन तीनों को किसने भागने में सहयोग किया? अभी कोई नाम जिसने भागने में, एक व्यक्ति जिसने सहयोग भी किया, उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जो है रामनिवास है। जो भी सहयोगी होगा, जो किसी भी तरीके से मदद करेगा, वो भी इस प्रकरण में मुलजिम होगा, क्योंकि किसी भी प्रकरण में, क्योंकि अपराधी की मदद करना भी अपराध करना ही है। देखिए, एकदम शॉर्ट में अगर बात की जाए तो बात केवल इतनी है कि हमें काम करना है मेरिट के आधार पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो खाली पुलिस के हाथ में भी नहीं होती हैं, क्योंकि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चेक करना और इस प्रकार की चीज़ें भी रहती है। लेकिन अगर कोई भी इलीगल गुंडागर्दी करके कब्ज़े करने का प्रयास करेगा और अगर लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा, अगर किसी की कोई ज़मीन है, कोई डिस्प्यूट है, तो कोर्ट इज़ द प्लेस जहाँ पे उन डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन किया जाना है। तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेगी और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैडम, आने वाले जो 2 महीने हैं, ये त्योहारों के महीने हैं, पुष्कर मेला पूरी तरीके से आने वाले त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए कलेक्टर साहब और मैंने पीस कमेटी की मीटिंग भी ली है। उसके अलावा अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ बैठ के डिस्कशन भी किए गए हैं। जगह जगह पर जो आवश्यकता अनुसार जाब्ता होगा वो डिप्लॉय किया जाएगा और इसके अलावा जो
एक जो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जो चालानशुदा अपराधी हैं, जो आदतन अपराधी हैं, उनके ऊपर हमने नज़र रखी हुई है, सोशल मीडिया पर हमने नज़र रखी हुई है और पूरी तरीके से पुलिस एक्टिव रह के हर एक जो त्यौहार आ रहा है या कोई भी सेलिब्रेशन है उनको शांतिपूर्वक ढंग से करवाएगी। देखिए, स्पेशल टीम के गठन की आवश्यकता है कि नहीं है, बिल्कुल गठन किया जाएगा। अभी तो हमने एक इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए टीम का गठन करके और उस पर उनसे काम लिया जा रहा है। पर जो अच्छा मेहनती लोग हैं हमारे जो टीम के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी काम की है और आगे आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार अच्छे लोगों को सेलेक्ट करके और विशेष टीम को भी रखा जाएगा। जी, बलवाराम से भी पूछताछ होगी तो उसे कब तक लिया जाएगा? अब अग्रिम अनुसंधान में धीरे धीरे करके हर अनुसंधान में हर पहलू खुल रहा है और जल्दी ही उसके खिलाफ भी जो एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा। उसके कोई कॉन्टेक्स्ट बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी? कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय हैं, कुछ चीज़ें पब्लिकली भी बताना संभव नहीं होता है, तो वो बिल्कुल हमारे अनुसंधान में हर एक पहलू को कवर किया जा रहा है। मैम, कई गैंग्स हैं अपने गाड़ियों पर इस तरह के नाम लिख करके अपना खौफ फैलाती हैं। क्या उन गैंग्स पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी जो भी नाम अपनी गाड़ियों पर लिखता है इस तरह के? बिल्कुल, अगर गैंग इत्यादि का नाम रखे और तब गाड़ियों पे चलेंगे तो जो हमारी MV एक्ट की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये भी इलीगल है कि आप उसके ऊपर किसी अनशंट स्टिकर को लगा के चलें। और उसके अलावा भी यूथ जो है वो बहुत बार इस तरीके की इलीगल गतिविधियों से अट्रैक्ट होता है। मैं अपील करना चाहूँगी कि इस प्रकार के लोगों से दूर रहें, इस प्रकार की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से दूर रहें। हमारी सोशल मीडिया पर भी नज़र है, जो भी लाइक करता है इस प्रकार के पेजेस को या फिर उस तरीके के कंटेंट को जो ग्लोरीफाई करते हैं क्रिमिनल्स को, उसको शेयर करता है, तो ऐसे लोगों को भी पाबंद किया जा रहा है। जो नए लड़के उनको लाके समझाइश भी की जा रही है, परिवार वालों को भी बुलाया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारी अगली जनरेशन जो है वो किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त हो। उसके लिए हर कारगर प्रयास करने के लिए पुलिस तत्पर है। आज शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित एक आइसक्रीम सेंटर में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। क्षेत्रवासियों ने बताया, आइसक्रीम सेंटर के पास ही गैस का गोदाम स्थित है, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने यह भी मांग की कि रिहायशी इलाके में गैस गोदाम का होना खतरे से खाली नहीं है, इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। थाने पे अभी कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि शास्त्री नगर में कहीं अमूल की एजेंसी है, उसमें आग लग गई। तो यहाँ मौके पे हम आए थे और अग्निशमन की गाड़ी आ गई, आग पे कंट्रोल कर लिया। जनहानि कोई हुई नहीं है और बाकी नुकसान कितना हुआ है अभी पता करेंगे। किस तरह आग लगी? शॉर्ट सर्किट से आग लगना बता रहे हैं। अमूल की एजेंसी थी ये। पता किसका नाम? ये टीकम जी के घर में शायद ये है। तो अभी जनहानि कोई है नहीं और नुकसान कितना हुआ है ये आकलन किया जा रहा है। अभी प्रायोरिटी क्या है कि आग बुझा दी गई है, ये अभी मौके पे और जारी है, जो भी चेक कर रहे हैं और कितना नुकसान हुआ है। आपका नाम? सुमेर सिंह, हेड कांस्टेबल 20, पुलिस थाना किचन। हाँ, कितना हादसा हुआ, कौन सी जगह है ये? शास्त्री नगर विस्तार का पोस्ट ऑफिस के सामने वाली जगह है। ये आइसक्रीम का सेंटर है, तो यहाँ काफ़ी बिजली का पावर रहता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण लगता है आग लग गई है। पास में ही हमारे गैस सिलेंडर का गोडाउन है, ये कभी भी रिस्की हो सकता है। और गैस से रेजिडेंशियल एरिया से गैस गोदाम और ये इस तरह की चीज़ें जो भी इंडस्ट्रियलाइज चीज़ें हैं, कमर्शियल चीज़ें हैं, इनको प्रशासन को चाहिए कि इनको बाहर करे। कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो बाद में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जो जान माल का नुकसान हो गया वो वापस नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी प्रशासन से अपील है कि इनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो भी है वो शहर से बहुत दूर रखी जाए। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।